ये कुछ चार्ज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ स्मॉल चार्ज वी ऑलवेज हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, बट इस कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी कुछ आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। और डायपोल मोमेंट में तुमने पढ़ा भी होगा, आयोनिक कैरेक्टर is the magnitude of this del negative upon charge of electron। ऐसा कुछ कैलकुलेशन भी किया जाता है। और डायपोल मूवमेंट अपॉन आयोनिक मूवमेंट इनटू 100 पढ़ा है, ऐसा कुछ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। हुआ है या नहीं हुआ है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर? यश का मैसेज, सर स्क्रीन ब्लर हो रही है, क्या ऐसा कुछ है क्या? अमोल, अथर्व, आयुष? ठीक है। नो सर। ठीक है No, यश, sir. you can again। यस तुम रिजॉइन कर लो, शायद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, क्योंकि मुझे भी सेकंड स्क्रीन पे सब कुछ सही दिख रहा है। ओके, अब वो आते हैं फजान्स रूल पर। फजान्स रूल में एग्जैक्टली क्या हुआ है, हमें डायपोल मोमेंट में ये पता लगा हाउ टू कैलकुलेट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवेलेंट, वहां पे हमें पता लगा था, मतलब कुछ कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी डायपोल मोमेंट में हमने कोवेलेंट नेचर वगैरह सब कुछ देखा। फजान्स रूल में हमें क्या ऑब्जर्व करना है, यदि कोई आयोनिक बॉन्ड है तो आयोनिक बॉन्ड भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर होगा देखते हैं हम बात करें NaCl की, Na+Cl-, ये कुछ हुआ था। अब इन दोनों में आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। ये हमारा सोडियम का न्यूक्लियस, ये उसके इनर इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ये हमारा क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये उसके इनर एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। इस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है नेगेटिव, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। पता है होगा ये, इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों पास पास में, क्या लगता है इस पे जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम। यदि इसका कुछ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो ये वाला जो एटम है ये तो एज इट इज रहेगा, बट इसका डिस्टॉर्शन हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी that will shift somewhere here, होना तो चाहिए था इक्वल इसके अराउंड, but because of positive charge on sodium, if NaCl present in the same compound, this electron density will shift towards the sodium nucleus। तो ये सोडियम की तरफ शिफ्ट होगा, इसके कारण जो 100% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, अब ये इलेक्ट्रॉन किसके बीच में आ जाएगा, सोडियम और क्लोरीन के बीच में आ जाएगा कहीं पर। सो इसका कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। तो हर आयोनिक बॉन्ड का कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, हर कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ आयोनिक कैरेक्टर होता है। सो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है दैट इज सजेस्टेड बाय फजान्स रूल। कितना, कौन ज्यादा आयोनिक है कौन कम आयोनिक है, क्या इतना समझ में आता है? यस। चलो ये मैंने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, और मैं लैंग्वेज लिखा रहा हूं, लिखो। एक्सपेरिमेंटली इट हैज ऑब्जर्व्ड दैट, या मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, कुछ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, तुम वो लिखो और मैं उसे एक्सप्लेन करते जाता हूँ ना, मतलब मैं डिक्टेट करूंगा कुछ प्रॉब्लम आएगी, बेटर है मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट।
Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Experimentally एक मिनट सुन लो फिर कॉपी कर लेना. Experimentally it has observed that no compound is 100% ionic and 100% covalent. All the compounds are intermediate of ionic and covalent compound. In ionic compound, relative percentage of covalent character is defined by phenomena of polarization of ions, which is explained on the basis of Poisson's rule. अब ये polarization क्या होता है? जो मैंने अभी डिस्टॉर्शन बताया था ना, एनायन का कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केटायन की तरफ शिफ्ट हो गई है, उसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन. Poisson's rule, ionic bond is formed by combination of cation and anion. In isolated state, these ions are spherically symmetrical. As soon as they come close together to form ionic bond, positive charge on the cation attract electron cloud of anion and simultaneously repel nucleus of anion. As a result of this, electron density of both ions get distorted and their ions no longer remains spherical symmetrical. इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब बोर्ड पे देखो, अभी कुछ कर लो 1 मिनट के लिए. ये जो सेकंड Poisson's rule लिखा है वो कुछ ये बोल रहा है, यदि वो सेपरेट होते, क्लियर, तो उनपे कुछ अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज पे ज्यादा स्फेरिकल सिमेट्रिकल होते, आइसोलेटेड होते, बट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन चेंज होगा. ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, क्लियर, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा, क्लियर. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी बहुत कम कंटेंट है क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो ज्यादा इफेक्ट क्या आएगा, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन का इफेक्ट ज्यादा आएगा. फाइनली डिस्टॉर्शन के बाद ये जो एटम है, न्यूक्लियस तो डिस्टॉर्ट होगा नहीं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी और उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, spherical symmetrical नहीं बचेगा. Such kind of phenomena is called polarization. Greater the polarization, greater the shifting of electron density towards the or in between cation and anion. और cation anion के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया. क्या इतना अभी हमें समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो तो कॉपी कर लो अब एक बार पूरा है जल्दी से.
हो गया कॉपी? कंफर्म करो, हुआ है नहीं हुआ है कॉपी? हुआ है सर। Yes, sir. हो गया हुआ है सर। ठीक है, ये भी लिख लो। दिस डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज नोन एज पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी। जो पर 4 5 लाइन से उतना लिख लो।
कॉपी हो गया है सबका इतना? फिर Yes, जूम आउट कीजिए। क्या करना है? वो फॉर्मूला नहीं दिख रहा। नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं प्रोपोर्शनल। लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, बस यहीं तक लिखना था। फॉर्मूला में बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा तब लिखना है। जिसने लिख लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो देखना। बेसिकली केटायन जितना ज्यादा एनायन को पोलराइज कर सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर सकता है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आएगी, उतना ज्यादा उसको आयोनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने को बोला जाता है पोलराइजिंग पावर और आयोनिक पोटेंशियल ऑफ केटायन। क्लियर? और एनायन की जो पोलराइज होने की टेंडेंसी है, अपने शेप को डिस्टॉर्ट करने की जो टेंडेंसी है, उसे कहा जाता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर? ग्रेटर द चार्ज ऑन केटायन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज केटायन पे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज एनायन पे उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट होगा, तो चार्ज के दोनों के प्रोपोर्शनल। सो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। केटायन का जो पोलराइजिंग पावर है किसके प्रोपोर्शनल होगा? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा केटायन पे, चार्ज अपॉन साइज। अभी साइज क्यों पिक्चर में आ गया? जितना स्मॉल केटायन, जितना इसका छोटा केटायन होगा, कम साइज होगा, उतना इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा। देखो दो केसेस में ड्रॉ करता हूं। यदि एक केस है जो बोर्ड पे ड्रॉ किया है, दूसरा केस ये साइज केटायन का और भी छोटा आ गया। क्या लगता है किस केस में इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्लोज होगा? जब इसका साइज बड़ा है या साइज छोटा है? second case. तो स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, लेसर द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन एंड न्यूक्लियस ऑफ केटायन, तो उतना ज्यादा पोलराइजेशन। स्मॉल साइज मोर पोलराइजेशन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन खुद कितना ज्यादा पोलराइज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मोर द चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, चार्ज इनटू साइज। यहां पे साइज मल्टीप्लिकेशन में आता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में आता है जितना बड़ा एनायन होगा। देखो न्यूक्लियस फर्स्ट केस, न्यूक्लियस सेकंड केस, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना बड़ा एनायन होगा उतना कम अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, और उतना कम यदि इन दोनों में अट्रैक्शन है तो उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन केटायन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन। तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक में ये भी लेता हूं। मेरे पास एक केप है, इसको मैं डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, इसके शेप को चेंज करने की कोशिश करूंगा, कुछ शेप में चेंज आएगा। सेकंड केस, अब मेरे पास एक बड़ा कुछ साइज का है, मैं इसे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा वो ज्यादा डिस्टॉर्शन पॉसिबल है, उसको मैं उतना शेप चेंज कर पाऊंगा। छोटा होगा तो ऑलरेडी इतना कम साइज होगा कि डिस्टॉर्शन पॉसिबल नहीं होगा, इवन ऑब्जर्व भी नहीं होगा। समझ पा रहे हो? एक फुटबॉल ली तुमने, क्लियर? फुटबॉल में तुम कुछ कंप्रेस कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, शेप चेंज कर पा रहे हो। तुमने एक छोटी सी बॉल ली या क्रिकेट बॉल ली, उसका तुम शेप चेंज कर रहे हो, तुम खुद फील कर सकते हो कब डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। सो ग्रेटर द साइज ऑफ एन आयन, मोर विल बी डिस्टॉर्शन, मोर विल बी पोलराइजेशन। तो चार्ज में दोनों प्रोपोर्शनल आ रहा है, केटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट character is proportional to this. Covalent character is proportional to this. Greater the charge, यहाँ पे चाहो तो इतना लिख सकते हो, of cation, of anion. So जितना ज्यादा चार्ज केटायन एनायन पे उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज्यादा साइज केटायन का उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर।
Cation with configuration NS2 or N-1 P6 N-1 D10 NS2 have exceptionally high polarizing power और कोवैलेंट कैरेक्टर। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। Ag प्लस का यदि तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा Ag इसमें D इलेक्ट्रॉन आएंगे, D10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, NS2 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसमें। Ag कॉपर फैमिली का है, क्लियर? सो कॉपर का यदि तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d 4s1 3d10। सो 4s1 एक इलेक्ट्रॉन गया, 4s का 3d10, मतलब कुछ n-1 p6 n-1 d10 कॉन्फ़िगरेशन। ये ns2 एक मिनट यहां से हटा दो, बस इतना ही लिखना। यहां से ns2 जो लिखा था उसे हटा देना। n-1 p6 n-1 d10 कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल Ag प्लस जैसे हमने ले लिया, मतलब जो भी डी ब्लॉक के आ जाएंगे वो कुछ हो जाएंगे। मैं NS2 का बताऊं तुम्हें यदि, तो ये आ जाएगा Pb2 प्लस। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ है तुम्हारा? यस सर। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4s मतलब NS2 आउटर मोस्ट। तो इनका एक्सेप्शनली हाई कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। Application. First one, to decide increasing or decreasing order of चलो LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl, क्लियर? ये कुछ हमने कंपाउंड्स लिखे। अब तो मुझे ये बताओ इन कंपाउंड में सबसे ज्यादा आयोनिक नेचर किसका होगा, सबसे ज्यादा कोवैलेंट नेचर किसका होगा? फजांस रूल। Cl माइनस तो कॉमन दिख रहा है हमें। यदि Cl माइनस कॉमन है तो हम केटायन पे चले जाते हैं। केटायन पे गए, केटायन सब पोलराइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज ऑफ केटायन। जितना छोटा केटायन उतना ज्यादा कोवैलेंट नेचर। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट नेचर इसका होगा, सबसे ज्यादा आयोनिक नेचर इसका होगा। सो आयोनिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। यहाँ पे चार्ज सब पे +1 है, तो चार्ज वाला फैक्टर ही पिक्चर में नहीं आएगा। जितना साइज केटायन का ज्यादा होगा उतना कम कोवैलेंट नेचर, उतना ज्यादा आयोनिक नेचर। क्या इतना हमें समझ में आता है? इज दैट ओके? मतलब फजांस रूल से जो भी हमें रिलेशन मिल रहा है आयोनिक कैरेक्टर उसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा। मैं कुछ और एग्जांपल लूं।
आयोनिक कैरेक्टर बताओ किसका ज्यादा है किसका कम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, MgF2. MgF2. MgF. MgF2 ये दोनों आयोनिक कैरेक्टर के हमने ऑर्डर लिखे ना, आयोनिक नेचर का ऑर्डर। तो अभी हमने देखा है पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका एनाइन बड़ा होगा सबसे ज्यादा। अब केटायन सेम है, एनाइन का साइज सबसे ज्यादा कहाँ है, I- में। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन, सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर, यदि इसका कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा है तो आयोनिक सबसे कम। तो आयोनिक नेचर एंड कोवेलेंट नेचर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आयोनिक नेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1 by साइज ऑफ एन आयन। उसमें प्रोपोर्शनल था, इसमें इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्या इतना हमें समझ में आता है? आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर का जस्ट अपोजिट रिलेशन आया है ना। इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस टू लाइन आल्सो। चलो, थर्मल स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, उतना इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब फजांस रूल से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सब में एनायन सेम है। केटायन सबसे बड़ा कहां पर है, B2+ बड़ा है या Ba2+ बड़ा है? Ba2+. यदि ये सबसे बड़ा केटायन, larger the size of cation, greater the ionic character, greater the ionic character, greater will be thermal stability. So ionic character और thermal stability का order, ionic character
and thermal stability. और यहाँ पे तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 1 upon कोवेलेंट नेचर। चलो फजान टूल क्लियर है अभी? हो गया है कॉपी?